सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यानी कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा 2023 आरपीएससी की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जिला मुख्यालयों पर सेंटर्स बनाए गए हैं। यहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन है। 7 जिला मुख्यालयों के 600 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए लगभग तैयार है अभ्यर्थी, लेकिन किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यह जानने के लिए अपने सहयोगी आयुषी का रुख करेंगे, जो कि राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, जरा अपडेट कीजिएगा, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ इंटरनेट बंदी, दूसरी तरफ यातायात व्यवस्था भी थोड़ी बदली गई है। क्या अभ्यर्थी आराम से स्मूथली अपने सेंटर तक पहुंच रहे हैं या थोड़ी परेशानी उनको महसूस हो रही है? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, देखिए सेंटर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी और सबसे पहले मैं आपकी बात अभ्यर्थियों से ही करवा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद में इनकी सीधी सीधी एंट्री होती नजर आ रही है। उसके बाद में मैं आपको अपडेट दूंगी सुरक्षा को लेकर के भी। कुछ लोग हमारे साथ में, क्योंकि रूट कुछ डाइवर्ट किए गए, आपको कोई प्रॉब्लम हुई आने में? नहीं, अभी तक नहीं मिला। ट्रैफिक वगैरह मिला रास्ते में? नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? तपेश कुमार। कहाँ से आए? मैं तो यहीं से आया हूँ, जयपुर से, वैसे रहने वाला बैरोड का हूँ। किस तरह की तैयारी है? तैयारी ठीक है। आपको किस तरह की परेशानी हुई कभी आने में? परेशान नहीं है। पूरा रूट क्लियर मिला आपको? हाँ मैम, एकदम क्लियर। किस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है? कोई तैयारी नहीं है। किस तरह की तैयारी लग रही है? तैयारी अच्छी है। तो देखिए, ये अभ्यर्थियों को आपने सुन लिया पूनम, क्योंकि मैं आपको सुबह भी जानकारी दे रही थी कि सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख से जयपुर के अंदर है, पर उसके बावजूद भी आपको कहीं ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समझा जा रहा था क्योंकि रूट कहीं डाइवर्ट किए गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि कहीं ट्रैफिक जाम मिल सकता है, आपको कहीं घूम के आना पड़ सकता है और इसमें आप लेट हो सकते हैं, पर इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली है। और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि 5 तारीख से लेकर के आज तक भी मुझे भी कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला, ना इस तरह की कोई शिकायत आई है। अब देखिए, अपडेट की बात कर लेते हैं और सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर रो बनाई गई थी, महिलाओं के लिए अलग रो बनाई गई थी और पुरुषों के लिए अलग रो बनाई गई थी। हालांकि जो महिलाओं की जो लाइन है उसको अंदर एंट्री दे दी गई है। अब आप अंदर की तस्वीरें देखिए और उसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एक लंबा क्यू है। सबसे पहले जो लड़कियों वाली जो लाइन थी, महिलाओं की जो लाइन थी, उनको अंदर एंट्री दे दी गई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में चेक करके, स्कैन करके और उसके बाद में उनको एक एक करके अंदर एंट्री दी जा रही है। उस तरफ आप देखेंगे कि जहां पर महिलाओं की चेकिंग हो रही है और देखिए सुरक्षा कर्मी भी आपको साथ साथ के अंदर नजर आ रहे होंगे। मैं अंदर की भी आपको एक बार देखिए अच्छे से तस्वीर दिखा देती हूँ, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एक एक अभ्यर्थी को चेक करके उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। अब आप ये देखिए कि किस तरह यहाँ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर एक एक अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ में उनको पूरा अच्छे से चेक करके फिर एंट्री दी जा रही है। मैं उस तरफ की आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की चेकिंग हो रही है। अब उस तरफ आप देखेंगी तो आपको नजर आएंगे कि वहाँ पर महिलाओं की चेकिंग हो रही है और एक एक करके उनको भी अंदर एंट्री दी जा रही है। उनका जो प्रवेश पत्र मेरा सवाल भी यही था कि नकल ना हो, जिसके लिए इंटरनेट बंद तक कर दिया गया, किस तरीके की चेकिंग की जा रही, जरा इससे भी पूछने की कोशिश कीजिएगा। मैम, चेकिंग आप यहाँ पे सबकी कर रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और अभी तक कुछ पकड़ा गया? नहीं, कुछ नहीं पकड़ा गया। बाकी सब जैसे ये मैम और मैं बॉयज़ की चेकिंग कर रहे हैं और मैम गर्ल्स की आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं। बाहर से सारा इनका चेक होके आ ही रहा है। सर, कितनी बजे से चेकिंग शुरू हो गई? एंट्रेंस कब से शुरू हुई है? ये 10:15 बजे से चालू हो गया चेकिंग और अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है। कुछ अभी तक तो मेरे सामने कुछ नहीं मिला, अभी तक तो अच्छी व्यवस्था है। मतलब एग्जाम की टाइमिंग्स 12 बजे से है, लेकिन 11 बजे तक एंट्री है इनकी और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। और चलिए पूनम, क्योंकि कुछ महिला अभ्यर्थियों से मैं आपकी बातचीत करवा देती हूँ। एक लंबी क्यू उनकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। किस तरह की तैयारी है आपकी अभी एग्जाम को लेकर? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। बाकी हम तैयारी में लगे हैं। अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं कि पेपर कैसा गया है। बेस्ट ऑफ लक। कहाँ से आए आप मैम? यहीं जयपुर से। अच्छा, आपको आने में किसी तरह की दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रैफिक में, सब कुछ रूट क्लियर था। डर है अभी एग्जाम को लेकर के थोड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है? सही तैयारी है मेरी, सही लग रहा है मैम मुझे। अच्छा पूनम, ये आपने देखा कि पहले मैंने आपकी कुछ लड़कों से बात करवाई थी, पुरुषों से भी बात करवाई थी, उनकी भी तैयारियां पूरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था देखिए पुख्ता देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने जिस तरह से आपकी बात भी करवाई थी अभी, जिस तरह से जानकारी दी जा रही थी कि 12 बजे से एग्जाम शुरू है और एंट्रेंस देना शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी हैं जो अभी एंट्री ले रहे हैं गेट पर, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सभी जयपुर से आए हैं या बाहर से भी कोई है जिनका सेंटर जयपुर आया है, और इंटरनेट बंद होने की वजह से क्या उनको आने जाने में कितनी समस्या है, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि ओला या उबर किसी तरीके की कैब करके आना चाहते होंगे, लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से वो सेवा नहीं ले पाए। एक बार जानकारी लीजिएगा।
बिल्कुल सही कहा पूनम आपने, क्योंकि ओला उबर की अभी हम बात करें तो एक तरह से हमारे डेली लाइफ का रूटीन सा हो गया है कि जब भी हम कहीं जाते हैं हमको ज़रूरत पड़ती है ओला उबर की या फिर किसी और चीज़ों की। एक बार मैं बात करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर उन्हें फेस करनी पड़ेगी। आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से पुलिसकर्मियों के द्वारा स्कैनिंग प्रॉपर की जा रही है और स्कैनिंग के साथ के अंदर ही उनको अंदर एंट्रेंस दी जा रही है। जो इंटरनेट सेवा है उनको बंद कर दिया गया है। ऐसे में प्रॉब्लम हुई आपको कुछ? हाँ, प्रॉब्लम हुई है, सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना, इंटरनेट बंद हो जाता है तो उससे, नहीं तो गूगल मैप से सर्च जल्दी हो जाता है। अच्छा, गूगल मैप ऑन नहीं हो पा रहा था, कुछ एड्रेस वैड्रेस ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है अभी? कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही पहुंच गया था। जयपुर से ही है? हाँ, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई? ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा पूनम, देखिए थोड़ा मिक्स्ड जो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि गूगल मैप्स नहीं चलते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है और हम लोग गूगल मैप के ऊपर क्योंकि डिपेंड होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर राजधानी जयपुर से ही हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है लोकेशन ढूंढने के अंदर या फिर कैब ना मिलने की वजह से। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं, इससे बाकी जो अभ्यर्थी जो भी घर से निकलना चाह रहे होंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि 12 बजे ये परीक्षा शुरू होनी है, 11 बजे तक उन्हें पहुंचना है, क्योंकि 1 घंटे पहले अनिवार्य कर दिया गया है, हर एक चेकिंग से गुजरना होगा। इसलिए सही समय पर वो अपनी टेबल कुर्सी जो है, जो उनके लिए व्यवस्थित की गई है, वहां पर बैठ जाए और आराम से अपनी परीक्षा दे सके। बहुत शुक्रिया आयुषी इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जो कि दिखाने दर्शकों को बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना सूचित के इंटरनेट बंद कर दिया गया। ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ही बदली गई है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की वजह से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजधानी जयपुर में हैं, इसलिए कुछ व्यवस्थाओं को बदला गया। इसी बीच असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भी है, तो सभी व्यवस्थाओं को कैसे संभाला गया है प्रशासन की तरफ से, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है।